Melting glaciers causes and effects. Why news? Glaciers around the globe are disappearing faster than ever. With the last 3 years period seeing the largest glacier mass loss on record, according to a UNESCO report released on March 21. मार्च 21 की यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली ग्लेशियर्स फास्टर तरीके से डिसअपियर हो रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स की अगर बात की जाए तो लास्ट 3 इयर्स में एक रिकॉर्ड लेवल पर ग्लेशियर्स यहाँ पर मेल्ट हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं। What is the current status of glaciers in the world? About 275,000 glaciers remain globally, which, along with the Antarctic and Greenland ice sheet, comprise about 70% of the world's fresh water. पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 275,000 ग्लेशियर अभी बचे हुए हैं। इन ग्लेशियर के अंदर इंक्लूडिंग अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, वर्ल्ड के 70% फ्रेश वाटर इन्हीं एरियाज में मिलता है। The 9 trillion ton of ice lost from glaciers in 1975, which is roughly equivalent to a ice block the size of Germany with the thickness of 25 meters. 1975 से अब तक अबाउट 9 ट्रिलियन टन आइस लॉस्ट हो चुका है ग्लेशियर्स के थ्रू। इसको अगर इक्वेट किया जाए एक जर्मनी कंट्री के इक्वल आइस ब्लॉक अब तक डिसअपियर हो चुका है। 5 of the last 6 years registered the largest losses with glaciers losing 450 billion ton of mass in 2024. लास्ट 6 इयर्स में से 5 इयर्स ऐसे रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लॉस ग्लेशियर हुए हैं। साथ ही 2024 की अगर बात की जाए तो ओवरऑल 450 बिलियन टन यहाँ पर ग्लेशियर लॉस हुआ है। Rwenzori Mountains in Uganda and Democratic Republic of Congo in East Africa, where glaciers are now expected to disappear by 2030. रविंजोरी माउंटेन के अंदर कुछ ग्लेशियर्स हैं और ये जो माउंटेन है ये युगांडा एंड DRC जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंडर आता है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर 2030 तक कुछ ग्लेशियर्स डिसअपियर हो जाएंगे। Between 2000 and 2023, melting mountain glaciers have caused 18 mm of global sea level rise, about 1 mm per year. 2000 से लेकर 2023 तक मेल्टिंग माउंटेन ग्लेशियर्स की वजह से अबाउट 18 मिलीमीटर तक ग्लोबल सी लेवल राइज हो चुका है। इट मीन्स अबाउट 1 mm पर ईयर के हिसाब से ग्लोबल सी लेवल राइज हुआ है। Every millimeter can expose up to 3 lakh people to annual flooding, according to the World Glacier Monitoring Services. World Glacier Monitoring Services के अकॉर्डिंग 1 mm अगर वाटर ग्लोबल सी लेवल राइज होता है तो इससे फ्लडिंग होने का चांस है। उस फ्लडिंग में अबाउट 3 लाख तक पीपल यहाँ पर अफेक्टेड हो सकते हैं। Causes of melting of glaciers. The primary contributor of ice loss is climate change caused by the burning of fossil fuel. ग्लेशियर का मेल्टिंग होने के लिए जो प्राइमरी कॉज है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। सोशल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से सोशल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसका ग्लेशियर मेल्टिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 ग्लोबल टेम्परेचर हायर हो सकता है। नंबर 2 एक्सरसाइज इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज हो सकती हैं। सी लेवल राइज हो सकता है। नंबर 4 इम्पैक्ट ऑन माउंटेन कम्युनिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 5 राइजिंग इन नेचुरल कैलेमिटीज में राइज हो सकता है। नंबर 6 इंक्रीज लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। Number 1 global temperature higher. The dramatic ice loss is expected to accelerate as climate change caused by the burning of fossil fuels, pushing global temperature higher. आइस लॉस की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो सकता है और ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसकी वजह से आइस लॉस हो रहा है। इस आइस लॉस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर हायर हो सकता है इन फ्यूचर। नंबर 2 एक्सरसाइज इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज सी लेवल्स राइज एंड दिस की वाटर सोर्सेज dwindled. ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से सी लेवल जैसे ही राइज होगा इसकी वजह से वाटर रिसोर्स ड्विंडल होंगे और वाटर रिसोर्स जैसे ही ड्विंडल होंगे इसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक एक्सरसाइज हो सकती हैं। राइज सी लेवल ग्लेशियर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सी लेवल राइज पुटिंग बिलियंस एट रिस्क ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स।
ग्लेशियर अगर मेल्ट होते हैं तो इसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होगा, और सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से फ्लड्स जैसे नेचुरल कैलामिटीज यहाँ पर शो हो सकती है, और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। Number 4, impact on mountain communities. About 1.1 billion people live in mountain communities which suffer the most immediate impact of glacier loss. ग्लेशियर लॉस की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट माउंटेन कम्युनिटीज़ के ऊपर पड़ने वाला है, बिकॉज माउंटेन कम्युनिटीज़ की अगर बात की जाए अबाउट 1.1 बिलियन पीपल इन एरियाज में लिविंग करते हैं। नंबर 5, राइजिंग एंड नेचुरल कैलेमिटीज। राइजिंग टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड टू वर्सन ड्रॉट इन एरियाज दैट रिलाई ऑन स्नो पैक फॉर फ्रोस्ट वाटर, while increasing both the severity and frequency of hazards like avalanches, landslides, flash floods and glacier lake outburst floods. टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा इसकी वजह से कुछ एरियाज में ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ सकती हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर लोग स्नो पैक फ्रेश वाटर पर डिपेंड रहते हैं। अगर उसमें ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर इन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही कुछ हजार्डस लाइक एवलांचेज, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इनकी सीवरिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। नंबर 6, इंक्रीज लोकल कॉन्फ्लिक्ट। ग्लेशियर मेल्ट इन ईस्ट अफ्रीका हैज लीड टू इंक्रीज लोकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर अकॉर्डिंग टू द न्यू यूनेस्को रिपोर्ट। यूनेस्को की एक न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट अफ्रीका में जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं इसकी वजह से कुछ लोकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली वाटर को लेकर। इम्पैक्ट ऑन पोलर बियर। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से पोलर बियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अकॉर्डिंग टू अ न्यू गवर्नमेंट सर्वे, पोलर बियर्स इन कनाडाज वेस्टर्न हडसन बे एंड इनलैंड सी कनेक्टेड टू द आर्कटिक ओशन आर डाइंग एट अ फास्ट रेट। एक गवर्नमेंट के एक न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग पोलर बियर स्पेशली हडसन बे जो कि कनाडा का एक पार्ट है, यहाँ पर पोलर बियर फास्ट रेट से डाइंग हो रहे हैं। इट ऑल्सो रिवील्ड दैट फीमेल एंड यंगर पोलर बियर्स आर द मोस्ट अफेक्टेड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यंगर पोलर बियर एंड फीमेल यहाँ पर अफेक्ट हो रही हैं। Arctic sea ice is crucial to polar bears' survival as they use it to hunt seals, their chief food, also for traveling, melting, mating and resting. आर्कटिक सी आइस जो है वो पोलर बियर के लिए एक क्रूशल सर्वाइवल रीजन है, बिकॉज यहाँ पर ये हंट सील का हंट कर सकते हैं जो कि इनका प्राइमरी फूड है, और इस आइस के ऊपर ट्रैवलिंग, मैटिंग एंड रेस्टिंग कर सकते हैं। ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर द सी आइस इज ब्रेकिंग अर्लियर इन समर एंड रिफ्रीजिंग लेटर इन विंटर, ड्यू टू विच पोलर बियर्स गेट लेस टाइम टू हंट एंड हैव टू स्टे हंग्री फॉर लॉन्गर टाइम। ग्लोबल टेम्परेचर का राइज होने की वजह से सी आइस समर सीजन में अर्लियर ब्रेकिंग हो जाती है, वही विंटर सीजन में लेटर रिफ्रिजमेंट इसका होता है, जिसकी वजह से पोलर बियर को हंटिंग में प्रॉब्लम होती है और वेरी लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर इन्हें हंग्री रहना पड़ता है। लैक ऑफ फूड कैन रिजल्ट इन बॉडी डिटोरेशन एंड ड्रॉप इन द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बियर। अगर लॉन्ग टाइम तक पोलर बियर को फूड नहीं मिल पाएगा तो उनकी बॉडी में कुछ डिटोरेशन हो सकते हैं, साथ ही इनका एवरेज वेट भी ड्रॉप हो सकता है। Another study that come out in 2020 show that when temperature soar and there is a lack of ice, female polar bears give birth to smaller litters of bears. 2020 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग जैसे टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है, आइस में लैक होता है, इट मीन्स मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल पोलर बियर स्मॉलर लिटर्स को यहाँ पर बर्थ करती हैं। It can also lead to collapse of dens that they build to birth and protect their young. इसके वजह से डेंस कोलैप्स हो सकते हैं। डेंस पोलर बियर का एक हाउस होता है जहाँ पर ये बर्थिंग कर सकते हैं एंड अपने यंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से डेंस भी कोलैप्स हो जाते हैं।